जय मसीह की वचन दीप्ति प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। एक और बार प्रभु की वचन लेकर के आपके पास आने के लिए प्रभु मुझे भी मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती है। आज हम एक साथ एक वचन मनन करेंगे। ये लूका की इंजील 19 अध्याय का 8वां और 9वां वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। एक रक्षक जो जक्कई के जीवन में आ गया है। एक पल के अंदर ही अंदर जक्कई का जो स्वभाव बदल रहा है। देखिए, यीशु मसीह ने एरिको में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी भी था। वो यीशु को देखने चाहता था कि वो कौन सा है। ऐसे इनका दिल में चिंता आ गया है, मुझे यीशु मसीह को देखना है। लेकिन वो चुंगी लेने वाला है, उसको जो संगति में सबके साथ ऐसे मिलते जुलते जाना दिक्कत होता है। उन्होंने भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख नहीं पाया, क्योंकि वो नाठा था। उनके जीवन में ऐसी भी हालत थे। एक पहले वो चुंगी लेने वाला है, एक सरदार है, और दूसरी बात यह है कि वो एक नाटा है, ऊंचाई में वो कम है। तब उनके मन में एक इच्छा हो गया है कि कैसे भी मैं यीशु को देखूंगा, और यीशु कौन है ये मैं समझूंगा। उनके बारे में मैंने कई दफा सुना है। उन्होंने इतनी अजंबा वाली बात करने वाला है, और रक्षक है, उद्धार देने वाला है। ऐसे उनके बारे में जो कुछ सुना है सच्चा है क्या, ये देखना है मुझे। ऐसे उन्होंने क्या किया है, उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलकर के पेड़ पर चढ़ गया है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ये समझ करके गुलकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एकदम देख लेना वो नाटा है। और तब उसका जो है ड्रेस जो है लंबा कुर्ता है नीचे तक के, जो यहूदी लोग ऐसे ही पहनते हैं। जो आज का लेडीज जो है नाइटी पहनते हैं, वैसे ही वाला जो ड्रेस है वो लोग भी पहनते थे। बड़ा कुर्ता है, नीचे पैर तक पहुंचते थे। ऐसे ही कुर्ता पहनने वाला आदमी कैसे एक गुलकर के पेड़ में चढ़ जाएगा। लेकिन चढ़ने का वो सोचा नहीं है, बल्कि उन्होंने एकदम यीशु को देखने के लिए गुलकर के पेड़ पर चढ़ गया है, क्योंकि किसी रीति से भी यीशु मसीह को देखना है। देखिए उनका दिल का इच्छा। देखिए आज का दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानता है, परखा है, और यीशु मसीह कैसा बाला है हमारे जिंदगी में कई बार अनुभव किया है। बल्कि यीशु मसीह को एक बार देखने के लिए हम इच्छा हमारे दिल में पैदा हुआ है क्या। ये जक्कई नामक चुंगी लेने वाला आदमी है, उनके दिल में जो यीशु मसीह को देखने के लिए उनके दिल में इच्छा हो गया है, पेड़ पर चढ़ गया। वो यीशु मसीह उसी दिन उस मार्ग से जाने वाला था। वो आने का टाइम पहुंच गया है। वो तो इन्होंने सोचा है गुलर की पेड़ का जो पत्तियां होता है, पत्ते जो बड़ा बड़ा है, तो उनके पीछे छिपने से कोई भी मुझे नहीं देखेगा, और मुझे यीशु को देखने का अवसर भी इसके द्वारा मिल जाएंगे। ये सोचते हुए इन्होंने क्या किया, ये गुलर के पेड़ में चढ़ गया। जब वो यीशु मसीह ने उस रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह भी देखना नहीं, और चेलों ने भी उसने ना देखे। वो जितनी भीड़ है वो कोई भी मुझे ना देखे, और मार्ग में जाते हुए यीशु मसीह को मुझे देखना है। ऐसे ही उन्होंने वो पेड़ पर चढ़ गया है, क्योंकि यीशु मसीह उस रास्ते से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंच गया तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उधर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखिए कितनी अजबा वाली बात है। जक्कई काफी बातें सोच सोच करके
गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन यीशु मसीह आ रहा था, इन्होंने देखा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह वो पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया और उससे ऐसे बुलाया कि है जक्कई, झट उधर आ। हालेलुया! कितनी अजब वाली बात है। जक्कई ने सोचा यीशु मुझे ना देखे, शिष्य लोगों ने मुझे ना देखे, कोई भीड़ है वो कोई भी ने मुझे ना देखे, और सिर्फ मेरे को यीशु मसीह को देखना है, इतना उनका चिंता था। लेकिन यीशु मसीह उनकी दिल का जांच समझा है, उनकी अवस्था देखा है। हाँ मेरे भाई बहनों, हमारी दिल की अवस्था जांचने वाला परमेश्वर, परखने वाला परमेश्वर, उनके पीछे वो हालेलुया हमारे सोच विचार वो जानते हैं, हमारे उठना बैठना वो जानते हैं, हमारे आने जाना वो जानते हैं। इसलिए उनके सामने कुछ बातों को हम छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए आज भी प्रभु परमेश्वर इस जगह के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। तो तुम जो कुछ भी दिल में सोचते हैं वो प्रभु परमेश्वर जानते हैं। वो प्रभु परमेश्वर उसके लिए उत्तर देने के लिए तैयारी होकर के तेरे पास आ चुका है। तेरे घर में, तेरे घर के अंदर, तेरे रूम के अंदर प्रभु परमेश्वर आ गया है। और यीशु मसीह को देखना है क्या? यीशु मसीह से कुछ बातें करना है क्या? यीशु मसीह को कुछ अपने दिल की बातों को बोलना है क्या? आज तुम कई किस तरह किस परिस्थिति में है हम नहीं जानते, बल्कि हमें जानने वाले एक ही परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे संग आया हुआ है। वो प्रभु परमेश्वर तुमसे बदल आता है कि तुम्हारे कमरा से तू बाहर आ। हालेलुया! तुम्हारी जो 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 अवस्था है, दुख की अवस्था है, उनमें से तू बाहर आ। तू आज तेरे जिंदगी में बहुत से परेशानी में हो, उनमें से तू बाहर आ। हालेलुया! इन दिनों में तुम्हें जो कोई परेशानी, जो कोई तकलीफ, जो कोई निंदा चुगली, तो जो कोई बीमारी आमीन तुम्हारे जिंदगी में परेशानी करते हैं, उनमें से तू बाहर आ। ये कैसे बाहर आना है? कि दिल से बाहर आना है। वो छुटकारा देने वाला यीशु मसीह तुम्हारे घर में रहने के लिए चाहते हैं। वो जक्कई से बोला है, जक्कई तू नीचे उतर आ जल्दी। जक्कई ने क्या किया? दे सुनकर के एकदम डर गए होंगे ना। उनका मन की विचार क्या था? कोई भी मुझे ना देखे। लेकिन वो क्या किया? यीशु मसीह उधर पहुंच करके जक्कई को बुलाया है कि क्योंकि उनके घर में रहने के लिए प्रभु सोचा है। देख लेना उस समय जक्कई क्या किया? वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया है। देखिए, हमारे जो बातों के बीच में ना फंसे। एक कहानी मेरे को याद आ रहा है कि एक एक स्कूल में काफी बच्चे पढ़ते थे। तो उनमें से एक अमीर आदमी का बेटा था। उन्होंने अपने स्कूल में आने के टाइम अपने हाथ में वॉच लगाते हुए जो घड़ी है वो लगाकर आते रहते थे। तो एक जो गरीब आदमी का बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा था, उनके दिल में एक दिन ऐसे इच्छा हो गया है कि ये जो मेरा फ्रेंड है वह जो घड़ी है अपने हाथ में लगाकर आता रहता है, कि मुझे ऐसे एक घड़ी चाहिए। ऐसे मेरे जीवन में कभी भी नहीं ऐसे लगाया नहीं है। मुझे एक वॉच पहनना है, मेरे को ऐसे एक वॉच मिलना है। दिल में इतनी इच्छा आ गया है। तो ऐसे सोचा कभी भी मुझे ऐसे एक घड़ी ले नहीं सकते। उसे पैसा ऐसे पैसा इतना पैसा मेरे पास नहीं है, और मेरे पापा के पास ऐसे एक घड़ी लेकर के मुझे देने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? तो क्या करेंगे? तो उन्होंने सोचा है कम से कम एक बार ऐसे एक घड़ी मेरे हाथ में पहनना है। ऐसे सोच करके इन्होंने एक पल ऐसे सोचा। ये लड़का ने उसका जो घड़ी है अपनी जो मेज पर रखा था, तो ये जो गरीबा लड़का ने क्या किया है, एकदम वो चोरी किया है, अपनी जेब में डाल दिया। और बाद में ये जो
जो अमीर लड़का है अपनी जो गाड़ी कहाँ पर है वो खो गया है। वो रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा, कहाँ है मेरा गाड़ी, कौन चोरी किया है, ऐसे करके रोने लगा। क्लास पूरे ये बातें समझ गया है कि और प्रधान अध्यापक के पास ये बात पहुंच गया है। और उन्होंने क्या किया है, ये प्रधान अध्यापक जो है सब बच्चों को वो लाइन करके खड़ा कर दिया है और सब लोगों के जेब में अपने हाथ लगाकर उन्होंने टेस्ट करने लगा है किसके पास घड़ी है। ऐसे देख देख करके एक लड़के के जेब से घड़ी मिल गया है। बाद में ये जिनका घड़ी था उनको वो घड़ी दे दिया है। और बाद में जो प्रधान अध्यापक ने किसी से ना बताया कि किसका जेब से ये घड़ी मिला है, वो किसी से भी नहीं बताया है। बाद में ये जो गरीब लड़का था उन्होंने एक पल के लिए फैसला लिया है, एक पल के लिए वो चोर बन गया है। बाकी ये जो प्रधान अध्यापक का जो व्यवहार उनके जीवन को बदल दिया है। और ये जो गरीब लड़का ने सोचा कभी भी मैं चोरी ना करूंगा, मैं चोर ना बनूंगा, मुझे घड़ी ना पहनने के लिए मिले तो भी मेरा जिंदगी में कभी भी मैं ऐसे बात ना करूंगा। देखिए एक प्रधान अध्यापक का व्यवहार कितना उनके दिल में बदलावट दिया है। देखिए उनके जीवन में वो दूसरों के सामने उनको चुगली निंदा नहीं किया है। ये अध्यापक के जो व्यवहार उसके जीवन में जो खुशी दिलाया है। और बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा की कभी भी मैंने चोरी ना करूंगा। आ गए वो अच्छी रीति से पढ़ना शुरू किया है, काफी साल हो गया है। उन्होंने सोचा मेरा जो प्रधान अध्यापक है उसके समान मेरे को भी एक टीचर बनना है, इनके समान मेरा जिंदगी भी बिताना है। ऐसे सोच करके इन्होंने पढ़ना शुरू किया है। एक वो काफी साल के बाद जो गरीब लड़का है वो भी एक अध्यापक बन गया है, एक टीचर बन गया है। और बाद में उन्होंने सोचा है कि मेरा गुरु जो है उनको मिलना है एक दिन। और काफी दिनों के बाद उन्होंने वो जो टीचर के पास पहुंच गया है। बड़ा बूढ़ा हो गया था वो टीचर, तो उनके पास जाकर के शिष्यों ने पूछा, हाँ टीचर आप मुझे जानता है क्या? तो वो टीचर जो है कभी इनको जानता नहीं था, काफी दिनों से वो बीमार था, मेमोरी पावर जो है कम हो गया था, उसको याद करने के लिए बहुत दिक्कत हो गया। बाकी उनके अनुभव छोटे टाइम में उस क्लास में जो उनकी जीवन में घटना हुआ है वो उस घटना वो अध्यापक से उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया तो उस दिन आपका व्यवहार मेरा जिंदगी को बदला दिया है और आपके समान एक टीचर बनना है ये मेरा फैसला था। आज मैं एक टीचर बन गया है, मेरा जिंदगी में आज घमंड का दिन है, आप ही ये इसके लिए मेरे को ये अवसर दे दिया है, ये मैं थैंक्स करने के लिए आपके पास आ गया है। तब एकदम याद करके प्रधान अध्यापक को याद आ गया है इसी बात के बारे में। तब यो जो प्रधान अध्यापक ने बताया कि हाँ मेरे बेटे तुम्हें आज उस दिन मैंने सबके सामने मैंने तुझे निंदा करेगा तो तेरा जिंदगी कैसे हो जाएगा, मैंने सोचा है किसी से ना बताए। देखिए कितनी अच्छे अध्यापक है वो दोनों आपस में अपने आंखों आपस में देखते हुए गला लगाया है। देखिए दोनों कितनी खुशी में था। आज का दिन ऐसे लोगों को मिल जाएगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा। जो जकाई भी ऐसे था, उन्होंने चुंगी लेने वाला था, लोगों से चुंगी ज्यादा ले लिया है, इसी कारण उन्होंने लोगों के सामने नहीं आ सका था। लोग उसको पत्थर मारेगा, उनको जो गाली देगा, ऐसे कुछ उनके जीवन में हुआ था। देख लेना ये जो 7वां वचन में हम जब पढ़ने के टाइम हमको पता चलता है जकाई के बारे में लोग क्या क्या बोल रहा है। यीशु उनके पास आ गया है, यीशु को वो गुलकर के पेड़ से वो जल्दी उतर कर यीशु को अपने घर ले गया है। बल्कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगा, सब लोग कुड़कुड़ाया और वो तो एक पापी मनुष्य के जा रहा है। देखिए
कितनी लोगों के दिल में कितनी ईर्ष्या है ना। ऐसे एक आदमी बदलने के लिए भी नहीं चाहता है, लेकिन देख लेना यीशु मसीह ने उनके पास आ गया है, उनको प्यार किया। जितनी पापी मनुष्य उनको यीशु मसीह पापों को वो नफरत करते हैं, लेकिन पापी इंसान को प्रभु परमेश्वर प्यार करते हैं। हमारे जिंदगी की पाप कितनी कठिन हो, प्रभु परमेश्वर वो पापों को मिटाएगा अपने लहू के द्वारा। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जान हमारे लिए कुर्बान दे दिया है, अपनी खून की आखिरी तक बूंद हमारे लिए वो बहाया है। हाँ मेरे भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए दफनाया है और मरे हुओं से वो तीसरे दिन जी उठा। आज भी यीशु जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे भी प्यार करते हैं, अपने लहू हमारे लिए भी आज भी वो बहाता है। वो हमारे हर एक गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। क्या हम उनके पास आकर के हमारे हर एक गुनाहों को माफी मांगेगा? क्या हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए वो तैयार है, लेकिन लोग कुड़कुड़ाएगा। वो लोगों को कान ना दे, लोग कुछ भी बोलने दे। तो इधर जो है जकाई किसी का भी बात ना सुना, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। यीशु मसीह उसके घर में आ गया है और उसके पास है, इसलिए उसको डरने वाली बात कुछ भी नहीं था। हाँ मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे घर में है, हमारे दिल में है, हमारे जीवन में है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। लोगों को कुछ भी बोलने दो, उनके ध्यान न दे। प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु माफ करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलता है कि हालेलुया, तुम्हारे जिंदगी में आज बदलने का टाइम आ गया है। इसलिए प्रभु की जो व्यवहार दे करके, यीशु का व्यवहार दे करके जक्काई का भी जिंदगी बदल गया है। इसलिए जक्काई लोग बुड़बुड़ाने के टाइम भी जक्काई उसको ध्यान नहीं दिया। और 8वां वचन में लिखा हुआ है, जक्काई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। देखिए उनकी मन परिवर्तन कैसा है। जो चुंगी लेने के टाइम लोगों से ज्यादा ले लिया है, इनको मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको डांटेगा। वो ये समझ करते हुए उनके मन फिराया और एक पल प्रभु यीशु मसीह की व्यवहार से उनकी मन फिराया और मन फिरा करके बोल रहा है कि जितनी मैंने कंगालों से ले लिया है, वो जो मैंने जितनी संपत्ति मैंने जो लोगों से लूटा है, वो सब कुछ मैं वापस दूंगा। कितना देगा? उसका 4 गुना अन्याय करके जो लिया हुआ है मैं फेर देता। देखिए कितनी फैसला उनके जीवन में आएगा, यीशु मसीह को मालूम है। देखिए ना, इसलिए उसी दिन यीशु मसीह उसी रास्ता में आ गया है उनकी उनकी मन फिराने के लिए। देख लेना, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी आ गया है। कई दफ़ा हम भी ऐसे थे, हमारे ज़िंदगी को भी बदल दिया है। और यीशु मसीह जब जीवन में आ गया है, हमारे घर में आ गया है, हमारे दिल में आ गया है, हमारी ज़िंदगी जो बदल गया है। आज हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे कोई जो पाप है उनमें से छुटकारा पाइए और उनमें से हमारी जिंदगी, और प्रभु परमेश्वर से बोल दीजिए प्रभु उनमें से माफ कर दे। और यीशु मसीह के सामने जो जक्काई ने बोल दिया है, वो अपने पापों को माफ करने के लिए और जितनी उनकी जीवन में कमी कटियां थे वो सब कुछ प्रभु के सामने उन्होंने बोल दिया है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। देख लेना, इब्राहिम का पुत्र कहलाने के लिए जक्काई को प्रभु ने मौका दिया है और यीशु मसीह का संतान बनने के लिए प्रभु मौका दिया है। हाँ मेरे भाई बहनों, आज एक जक्काई के समान हमारे जीवन भी बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया है, हमारे जिंदगी में आ गया है और यीशु की इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन आपके जिंदगी में बहुत ऐसे आशीष का कारण बने। और हाँ मेरे भाई बहनों, आज का दिन हमको अपने आप को प्रभु के हाथ, हमारे हर एक गुनाहों से मुक्ति देने वाला यीशु मसीह आपको कहलाता है कि आप आज मन फिराए और यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस उठाकर चले और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जिए। हाँ, एक जक्काई के समान हमको भी प्रभु के हाथ में
समर्पित करने के लिए तैयार है क्या? प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम पापी इंसान हैं, हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर तू कार्य कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी बिताने के लिए मदद कीजिए पिताजी। हमारे पापों को तूने हमको याद दिलाया, उनमें से छुटकारा पाकर जैसे जकाई ने किया वैसे ही हमारे पापों को भी आपके सामने पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपके सामने हमारे हर एक पापों को बोलते हुए उनको माफी मांगते हुए हमारी जिंदगी पवित्र बनाने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके पवित्र लहू से हमें धोले और शुद्ध कीजिए पिता। आपने हमें मदद कर, आपने इस दिनों में हमें बोल और बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं। आप आगे आने वाले दिनों में हमसे बोल और बातचीत कीजिए पिता। आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, जो वचन सुनते हैं लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। उनके जीवन की परेशानी क्या है, उनकी जिंदगी की अवस्था क्या है, मैं नहीं जानती है प्रभु। उनके जीवन में तू और कार्य कीजिए, उनकी जरूरतों को तू पूरा कीजिए, उनकी दिल की अवस्थाओं को तू बदल दे पिता, शांति से भर दे पिता। ओ यीशु मसीह को चिरी दिल से देख कर पिता, तेरी इच्छा के मुताबिक उनकी जीवन बिताने के लिए सबको तू मदद कर। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे मित्रों, आपको ये वचन अच्छा लगा तो आपने इस वचन दीप्ति ये न्यू ट्यून्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी फ्रेंड्स को आपने ये शेयर कीजिए इस मैसेज, ताकि वो लोग भी आशीष पाए। अगले दिन एक नया मैसेज के द्वारा हम मिलेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।